हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर इंजीनियरिंग में। हमारा उद्देश्य आपको दिखाना वो जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। आज हम बात करने वाले हैं WPS4 के बारे में। यार बीच में टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, और अभी टाइम मिला है तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ बनाया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि WPS1 बन चुका है, WPS2 भी बन चुका है, WPS3 भी हो चुका है। अब WPS4 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट लगने वाला है, जो भी मटेरियल यूज़ होने वाला है, और पूरा प्रोसेस, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसका पूरा काला चिट्ठा मैंने बना के तैयार कर लिया है। ठीक है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़ उसमें कि कहाँ पे किस तरीके से किस चीज़ को यूज़ करना है, राइट। और हाँ भाई, एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रख के काम करो कि भाई PP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैन। अगर आप काम कर रहे हैं तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ हमेशा करिए। आपके पास शूज़ होना चाहिए, सेफ्टी शूज़। आपके पास हेलमेट होना चाहिए। अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो फेस शील्ड होना चाहिए। आपके पास हैंड ग्लव्स होना चाहिए। ठीक है, वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग वालों का भी अपना अपना इक्विपमेंट आता है, कवर रोल होता है, सारी चीज़ें होती हैं। वाइट ग्लास लगाते हैं, वो तो वेल्डिंग वाला हेलमेट ही अलग टाइप का होता है। ठीक है, कहने का मतलब जान है तो जहान है। ठीक है, तो सेफ्टी फर्स्ट, क्वालिटी मस्ट। ठीक है, तो चलो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलते हैं हम आपको लेके किसके पास, हाँ, उन काले चिट्ठों के पास। ठीक है, आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है, ये मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है भाई। अगर आप सीखना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे, अच्छी तरीके से सीख पाओगे। अगर आप टाइम दोगे तो इस चीज़ की तो पूरी गारंटी है कि आप एक जेन्युइन कंटेंट लेके जाओगे, और आने वाले टाइम में फिर WPS4 से रिलेटेड हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम ना रहे। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ WPS4। WPS4 होता क्या है एक्चुअली। ये कोई नंबरिंग ऐसा है नहीं कि जैसे कि WPS1 आ गया तो मेन लाइन, WPS2 आ गया तो टाइम, चलो ठीक है, एक नंबरिंग दे दिया गया है। उसी तरीके से WPS4 को क्या बोलते हैं हम, पार्शियल रिपेयर। ठीक है, WPS3 और WPS4 ये क्या होते हैं कि रिपेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं। WPS3 जो होता है आपका, वो थ्रू रिपेयर के लिए यूज़ किया जाता है, और WPS4 जो होता है आपका पार्शियल रिपेयर के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो चलो देखते हैं पार्शियल रिपेयर क्या होता है। पार्शियल रिपेयर क्या है कि थ्रू रिपेयर क्या होता है, जिसको हम पूरा कट करके मारते हैं रूट तक। और पार्शियल रिपेयर क्या होता है, जो हम कैपिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके फिलर में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके हॉट पास तक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो रूट में गई तो समझ लो कि वो थ्रू रिपेयर है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं वो चीज़ जहाँ से आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, वीडियो में ऐसे ही बने रहो। तो देखो भाई, ये है आपका WPS4, राइट। उसका एक WPS का मैंने डेमो बनाया हुआ है। ये एक फॉर्मेट है, राइट। ऐसे ही आपको फॉर्मेट मिलेगा। ऊपर रहेगा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर का लोगो, फिर PMC का लोगो, फिर क्लाइंट का लोगो, राइट। आप सबके लोगो लगाओ बढ़िया से, प्रोजेक्ट नेम डालो, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ये एक तरीके का रिकॉर्ड होता है जिसके स्टैंडर्ड पे आने वाले टाइम में पूरा का पूरा वेल्डिंग आप मारते हो, राइट। जब आप प्रोसीजर करते हो शुरू में, तो उस पूरे प्रोसीजर को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, राइट। आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ किया आपने रूट में, हॉट पास में, फिलर में, कितना पोलैरिटी था, कितना करंट पे, कितना वोल्टेज पे, कौन सी टेक्निक यूज़ किया, कितना ट्रैवल स्पीड था। ये सारी की सारी चीज़ें आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, राइट डाउन करते हो, राइट। और उसी के अकॉर्डिंग फिर आने वाले टाइम में जितना भी आपकी लाइन में, जितना भी आपके लाइन में वेल्डिंग होता है, सब इसी के स्टैंडर्ड पे होता है, राइट। जो भी उसकी वैल्यू आनी चाहिए, इससे इसी से मिलती जुलती होनी चाहिए, राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, फिर क्लाइंट का नाम डालना है। भाई आपका जो भी क्लाइंट है उसको अच्छे से डालो, पूरा नाम डालो। कंसल्टेंट का पूरा नाम डालो, कॉन्ट्रैक्टर का नाम डालो। फॉर वेल्डिंग आप API 5L ग्रेड X70 लाइन पाइप्स, ये पाइप का ग्रेड है, राइट। रेफरेंस API 1104 से लिया गया है। ठीक है, अपेंडिक्स नंबर जो है वो डालो आप, WPS नंबर देखो मैंने 4 डाला है, जानबूझ के लिख दिया वहाँ पे पार्शियल रिपेयर, ताकि आपको समझ में आए। उसी से रिलेटेड हमें बात करनी है, राइट। अब यहाँ पे देखो लोकेशन, स्टेट, वेल्डिंग टाइम, मीन टेम्परेचर, वेदर कंडीशन, वेल्डिंग प्रोसेस, डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग मशीन, फिलर मेटल, ब्रांड नेम, प्री हीट टेम्परेचर, इंटरपास टेम्परेचर। इधर आपका आ गया पाइप ग्रेड, आउटसाइड डायमीटर, वॉल थिकनेस, वेल्ड पोजीशन, नंबर ऑफ वेल्डर्स,
reinforcement size, windbreak used, time lapse between passes, route to hot pass to first filler, cleaning between passes, right, lowering of on skid, right। तो ये देख लो एक बार होता क्या है। आपका लोकेशन जो है, आपका वो लोकेशन डालो, मैंने कानपुर डाला है, स्टेट यूपी, वेल्डिंग टाइम कब आपने स्टार्ट किया था वो डाल दो, मीन टेम्परेचर क्या है आपका वो डाल दो, नॉर्मल टेम्परेचर जिसको आप बोलते हैं, वेदर कंडीशन आपका बढ़िया होना चाहिए, ये ध्यान दो, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, सनी है, नॉर्मल या सनी कुछ भी डालो यार, यही डालते हैं लोग, यही तो फंडा बना रखा है। वेल्डिंग प्रोसेस आपका SMAW प्रोसेस है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग डाउनहिल आप मारोगे इसमें। वेल्डिंग मशीन आपका, हमारा तो मिलर है भाई, आपके यहाँ क्या यूज़ किया जा रहा है वो आप देख लो। फिलर मेटल में अब देखो, अगर रूट में अगर कहते हैं कि अगर रिपेयर आपका थ्रू रिपेयर होता तो रूट में सबसे आप पहले 6010 मारते, राइट। मतलब जो भी आपके यहाँ होगा, आप जिस भी इलेक्ट्रोड मतलब जो भी इलेक्ट्रोड आप यूज़ कर रहे हो रूट में, आप उसको मारोगे रूट में। लेकिन ये क्या है, ये पार्शियल रिपेयर के लिए है, ठीक है। तो आपको क्या मारना है, 8010। आपके यहाँ पे भी कोई पार्शियल में चल रहा होगा, हॉट पास, फर्स्ट फेल, सेकंड फेल, उसके बाद कैपिंग, तब आप जिससे मारते हो ना, जिस इलेक्ट्रोड से, उसी से आपको मारना है, ठीक है। ब्रांड नेम बोलर। प्री हीट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस प्री हीट टेम्परेचर होना चाहिए भाई। प्री हीट मतलब वेल्डिंग मारने से पहले आपको इतना हीट करना है, ठीक। इंटरपास टेम्परेचर क्या है, जब आप वेल्डिंग कर रहे हो उस टाइम पे आपका टेम्परेचर इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। ज़्यादा आएगा तो भाई पोरोसिटी हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा पोरोसिटी मारेगा फिर दिक्कत आएगी। पाइप ग्रेड क्या है भाई, API 5L ग्रेड X70, मैंने आपको बता दिया ग्रेड ये है इसका। आउटसाइड डायमीटर 36 इंच, वॉल थिकनेस 19.1, वेल्ड पोजीशन 5G हॉरिजॉन्टल, नंबर ऑफ वेल्डर्स 1। और आपको एक बात ये हमेशा याद रखना है भाई, जो भी रिपेयर होगा ना भाई, रिपेयर वेल्डर ही मारेगा रिपेयर को, ठीक है ना। आप किसी वेल्डर से नहीं मरवा सकते हो, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। रीइंफोर्समेंट साइज मतलब कैपिंग साइज, इसकी कैपिंग हाइट होते हैं, इसको रूट हैं हम, कैपिंग हाइट 1.6 mm। आपको हुड का यूज़ तो करना ही करना है भाई। टाइम लैप्स बिटवीन पासेस 10 मिनट्स। रूट टू हॉट पर रूट तो मारना नहीं है, हॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर 5 मिनट का आपको लेना है, मतलब गैप लेना है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है भाई, कहने की बातें होती है, ठीक है। क्लीनिंग बिटवीन पासेस भाई, हर एक पास के बाद आप क्लीन करो। जैसे भी आपने एक लेयर मारा, उसके बाद बढ़िया से ग्राइंडर को बोलो बढ़िया से क्लीन करे, उसमें कुछ भी पिन होल है या स्लैग है सबको काट के निकलवा दो, बढ़िया एकदम चिकना होना चाहिए ग्रूव, उसके बाद वेल्डिंग मारो, ठीक है। लोअरिंग ऑफ ऑन स्किड आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रूट एंड हॉट पास। आपको कब, मतलब जैसे कि आप हाइड्रा से या कि साइड बूम से जो भी आप उठा के रखे हो पाइप को, आपको कितनी देर बाद रखना है ऑन स्किड, राइट। अब यहाँ पे दिया गया है बीड नंबर, इलेक्ट्रोड टाइप, ये सारी चीज़ें देखो। आपके यहाँ कितना हॉट पास चला, फिर फर्स्ट फिल हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों के अगर थिकनेस कम है तो तुरंत कैपिंग आ जाता है। बाकी फर्स्ट फिल, सेकंड फिल, जैसे ये थिकनेस के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका थिकनेस ज़्यादा है तो फिलर ज़्यादा मारने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक टूट कौन सा है, E8010 P1 हम यूज़ कर रहे हैं, डायमीटर 4 mm है। पोलरिटी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव करंट 75, 78, 80, 94, 120, 122 ऐसे है। वोल्टेज 28, 29, 29.2, 29.4, 29। टेक्निक वेव टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो। ट्रेवल स्पीड क्या है, ट्रेवल स्पीड mm पर मिनट होता है, ठीक है। 99, 124, 101, 109, 170, 182, ये रहा आपका WPS, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप पूरे लाइन में क्या करते हो, आप वेल्डिंग मारते हो, राइट। तो ये चीज़ आप एक बार अच्छे से देख लो। आपके यहाँ भी WPS होगा। जब आप किसी कंपनी में मतलब नए जाते हो आप काम करने के लिए, तो सबसे पहले आपको WPS ही देखना चाहिए, ठीक है। वो चाहे आपके पास सॉफ्ट कॉपी में हो, हार्ड कॉपी में हो, आपके पास होना चाहिए। हकीकत तो ये कि WPS एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो लाइन पे भाई साहब पता है वेल्डर के पास भी होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो इसमें इक्विपमेंट कौन कौन सा लगता है। देखो मैंने 26 लिख दिया है भाई, ठीक है। सबसे पहले मैन पावर की बात करते हैं। जब भी रिपेयर चलता है तो भाई एक साइट QC इंजीनियर का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिपेयर वेल्डर रहेगा, रिपेयर ग्राइंडर रहेगा, हेल्पर रहेगा, बैको विद बैको ऑपरेटर, DG विद फ्यूल, वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग होल्डर, अर्थिंग केबल है, इलेक्ट्रोड है, ग्राइंडिंग मशीन है, कटिंग व्हील प्लस स्ट्रिंगर ब्रश, उसके बाद आपका अम्ब्रेला, छाता होना चाहिए, हुड होना चाहिए, एक्स्ट्रा ब्लेड होना चाहिए आपका, उसके बाद सिलेंडर होना चाहिए हीट करने के लिए, ठीक है। टेम्परेचर गन होना चाहिए, DPT सेट होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है भाई, DP सेट तो होना ही चाहिए। सेगमेंट मार्किंग टेप होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मेजरिंग टेप होना चाहिए।
पेंट मार्कर होना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन द जॉइंट, उसका विजुअल करो। आफ्टर कंप्लीशन द जॉइंट क्या करना है आपको, विजुअल करना है। फिर राइट डाउन ऑल द डिटेल्स ऑन द पाइप। ऑल द डिटेल्स का मतलब किस उस मतलब जॉइंट नंबर डालो, ठीक है, जॉइंट नंबर, किस सेगमेंट में कौन सा रिपेयर है वो डालो, प्लस वेल्डर नंबर भी अपना डालो, मतलब उसका वेल्डर नंबर डाल दो जो वेल्डर वहाँ पे अब रिपेयर मार रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती हैं भाई। उस जॉइंट के ऊपर डेट डालो, ठीक है। उसके बाद जॉइंट नंबर अगर है तो ठीक है, वहाँ पे फिर उसको रिपेयर करके ऐसे मार्क करो। सेगमेंट डालो कि इतना से इतना सेगमेंट के बीच में ये रिपेयर है। LF है तो LF डालो, या पार्शियल रिपेयर में जैसे कि पोरोसिटी है तो पोरोसिटी डालो, ठीक है। स्लैग है तो स्लैग डालो। ये चीज़ें आपको वहाँ पे डालनी है, ठीक है। फिर वेल्ड रिपेयर का रिपोर्ट आप बनाओ, DPT का रिपोर्ट बनाओ। फिर UT वाले को आप इन्फॉर्म करो, UT वाला आएगा, UT करेगा। उसके बाद जब वो क्वालिफाई हो जाता है तो उसको फिर RT ऑफर, क्या बोलते हैं, RT ऑफर करो, दोबारा से RT होगा, फिर उसके बाद उस पर कोटिंग करवा दो, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये सब जो मैंने लिस्ट बनाया है भाई, ये लिस्ट मैंने बनाया क्यों है, अगर आप रिपेयर करवाने जा रहे हैं तो आप अपने उस हेल्पर्स को बोल दो कि भाई एक बार पूरा सामान चेक कर लो कि तुम्हारे पास पूरा सामान है कि नहीं है। नहीं तो पता लगा तुम 20 किलोमीटर दूर चले गए काम करने के लिए, उसके बाद वहाँ जाने के बाद वो बोल रहा है सर कि ग्राइंडिंग व्हील नहीं है, इलेक्ट्रोड ख़त्म हो गया है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है। DP सेट क्या है, DP सेट का यूज़ कब करते हो आप, जब आप मतलब कटिंग करते हो, साफ़ करते हो, बढ़िया से क्लीनिंग करने के बाद फिर DP सेट यूज़ करते हो, कहीं क्रैक वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए DP सेट का यूज़ किया जाता है। DP सेट करना चाहिए, DP का यूज़। डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग होता है भाई, DPT का फुल फॉर्म, राइट। इसको आप LPT भी बोलते हैं लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग, राइट। तो ये रही आपकी इक्विपमेंट लिस्ट जो मैंने तैयार किया है। अभी मैं आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आने वाला हूँ आपके लिए, राइट। बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने वाला हूँ। जैसे कि जब कोटिंग का प्रोसीजर करते हो तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं भाई, पाइप बुक से रिलेटेड चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको कहीं मिलेंगी नहीं भाई साहब, ये बात जान लो आप। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, लेकिन पाइपलाइन से रिलेटेड जो भी कंटेंट डाल रहे हैं मैंने देखा है कि इस तरीके का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। होप्स हो कि आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखो, शुरू से लेकर लास्ट तक चीज़ें आपको बहुत बढ़िया समझ में आएंगी, इस बात की गारंटी है। अगर आप समझोगे भाई तो वो आपके लिए है, आप एक बेहतर QC इंजीनियर बनोगे, राइट। बेहतर बनने के लिए तो यार कुछ करना पड़ता है ना भाई। आप वीडियो को पूरा देखो, वो भी बिना स्किप किए हुए, ठीक है। और भाई अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, ठीक है। एक बार आप इसे देख लो दोबारा से। तो ये चीज़ें हैं भाई, WPS के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए भाई। अगर नहीं पता है तो पढ़ो, ठीक है, जानो उसके बारे में, ठीक है। कौन सा पाइप का ग्रेड है आपके यहाँ कितने डायमीटर का इलेक्ट्रोड यूज़ किया जा रहा है, रूट में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ किया जा रहा है, हॉट पस में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ किया जा रहा है, उसकी पोलैरिटी क्या है, ठीक है। ये सब सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इफ़ यू आर वर्किंग एज अ QC इंजीनियर ऑन द साइट, देन आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। ऐसे ही हमारी वीडियो को प्यार देते रहो भाई। चलो बाय बाय, हैव ए गुड डे।